नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिल्ड अप योर नॉलेज में। आज हम एक नई नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो नोटिफिकेशन सरकारी पोर्टल से लिया गया है, गवर्नमेंट पोर्टल से डाउनलोड किया गया है। ये नोटिफिकेशन जो है आपको SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से डाउनलोड की गई है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। नोटिस में कह रहा है कि मल्टीटास्किंग यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2021। इसमें दो बड़ी पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एक मल्टीटास्किंग यानी नॉन टेक्निकल पर है MTS का, और दूसरा है हवलदार पद पर। तो चलिए इसका डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशंस जो है 22/3/2022 से 30/4/2022 तक। जी हाँ, 22/3/2022 से 30/4/2022 तक इसका अप्लीकेशन लास्ट सबमिशन डेट है। फिर उसके बाद जो है करेक्शन डेट जो है आपको फॉर्म करेक्शन करने का विंडो जो खुलेगा आपको 5/3/2022 से 9/5/2022 तक, यानी 5/5/2022 से 9/5/2022 तक करेक्शन डेट आपका रहने वाला है। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि 5/5/2022 से 9/5/2022 तक, यानी 4 डेज आपको करेक्शन करने के लिए मिलेगा। 4 दिन के अंदर यदि आप अपने फॉर्म को करेक्शन कर लेते हैं तो आपकी जो है करेक्शन माना जाएगा। और उसके बाद जो है पोर्टल करेक्शन करने का कोई भी सारणी नहीं देगी आपको। अब 4 दिन के अंदर ही आपको करेक्शन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए 22/3/2022 से 30/4/2022 तक जो है एक माह का जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का टाइम दे रहा है। और फिर जो है उसके 30 के बाद 5/5 से और 9/5 तक आपका करेक्शन का डेट है। एग्ज़ाम जो है आपको CBT एग्ज़ाम कराने की बात जो कही गई है जुलाई 2022 में कही गई है। ठीक है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगी। चलिए आगे और देख लेते हैं। देखिए एज लिमिट इसमें क्या होने वाला है। तो एज लिमिट के लिए जो है आपको द एज लिमिट्स फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट्स आर 18 to 25 ईयर्स, यानी 18 से 25 वर्ष आपका होना चाहिए। और कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर मतलब कि 2/1/1947 के पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और ना ही आपका 1/1/2004 के बाद का जन्म होना चाहिए। यानी इसके बीच यदि आपका जन्म तिथि है तो आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। MTS हवलदार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि 18 to 27 ईयर्स जो है कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/1/1995 का जन्म नहीं होना चाहिए, नॉट लेटर देन 1/1/2004। किसके लिए? हवलदार के लिए, आपको CBIC के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जाने के लिए। ठीक है, एंड फ्यू पोस्ट्स ऑफ MTS। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा आपका जन्म तिथि। फिर जो है यहाँ कैटेगरी देख सकते हैं। SC ST का 5 साल के लिए छूट मिलेगा, OBC को 3 साल के लिए, PWD के लिए 10 साल के लिए, और फिर जो है PWD SC ST OBC के SC ST के लिए 13 साल के लिए, और एक सर्विसमैन के लिए 15 साल के लिए छूट मिलेगी। उम्र में छूट देखने को यहाँ मिल रही है। चलिए आगे और थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस जो है एज ऑन 30/4/2022 इसको देख लेते हैं। जो आधारभूत आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, जरूरी शैक्षणिक योग्यता क्या है? द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कैंडिडेट को जो है कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, और कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से वो 10वीं पास है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई में। देखिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है यहाँ पर SSC.nic.
IN का लिंक दिया गया है, आप इस वेबसाइट पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 5/5/2022 से 9/5/2022 तक की आपको खुलेगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको 5 दिन के अंदर जो है ये इनेबल किया जाएगा, 5 दिन के लिए इनेबल रहेगा। इसके अंदर जो है आपको एप्लीकेशन करेक्शन कर देने हैं और उसके बाद इसको परमानेंटली जो है क्लोज कर दिया जाएगा। फिर आप अपने एप्लीकेशन को करेक्शन नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई जरूर रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये हो सकता है। फिर कह रहा है कि कैंडिडेट विल अलाउ टू करेक्ट एंड रीसबमिट हिज मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन 2 times ड्यूरिंग द विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर फॉर्म करेक्शन। कैंडिडेट को 2 बार जो है करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। दैट इज़ इफ़ ही हैज़ मेड मिस्टेक इन हिज अपडेटेड एप्लीकेशन ऑल्सो, यदि वो फिर से जो है करेक्शन करके अपडेट करता है और उसमें भी मिस्टेक करता है तो ही विल बी अलाउड टू रीसबमिट, उसके लिए वो रीसबमिट यानी दोबारा कर सकता है। एंड मोर मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन आफ्टर टेकिंग रिक्विजिट corrections modifications. No more corrections in the application form will be allowed under any circumstances. अधिक से अधिक जो है आपको उसमें करेक्शन करने का समय नहीं, मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कह रहा है द कमीशन विल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 200 रुपया फॉर मेकिंग करेक्शन and resubmitting modified corrected application for the first time and 500 rupees for making correction and resubmitting modified corrected application for the second time। तो यदि आप पहली बार जो करेक्शन करते हैं तो आपको 200 रुपये चार्ज लेंगे और फिर दूसरी बार करेक्शन करने जाएंगे तो आपको 500 रुपये चार्ज लेंगे। तो इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। जो भी आप करेक्शन करें तो उसको एक ही बार करें, अच्छा से करें, ध्यान से देख कर करें। और जो है SSC अब गलती बर्दाश्त नहीं करती है, तो इस पर भी ध्यान रखें कि गलतियां कम से कम हो फॉर्म अप्लाई करने में। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद PET होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। हवलदार के लिए जो है आपको PET और PST दोनों होंगे। एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर सेकेंड का भी एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद जो कह रहा है द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इन टेंटेटिव, एनी change in the schedule of examinations will be informed to candidates only through the site of the commission। तो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, लेकिन अगर किसी कारण जो है अगर उसका टाइम चेंज किया जाता है या दिन चेंज किया जाता है तो वो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर कह रहा है कि there shall be no provision for re-evaluation, rechecking of the scores, no correspondence in this regard shall be entertained। मतलब ये है कि आप जो है एक बार जब आप एग्ज़ाम बैठ जाइएगा तो आपका स्कोर कितना आया है, आप मतलब कि जो बना कर आए जब तक आपका आंसर की अलाउ नहीं करेगा तो आप जो है वहाँ पे आपका ना स्कोर्स वगैरह नहीं चेक कर सकते हैं। आंसर की आने के बाद ही आप स्कोर जो है आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पेपर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड होगी, उसका जो है यहाँ सिलेबस दिया गया है। आपको जनरल इंग्लिश रहेगा 25 का रहेगा, 25 मार्क्स का। और फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग्स रहेगा 25 मार्क्स का रहेगा। ये 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का। और फिर जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। और यहाँ पर जो है जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। तो टोटल आप देख लीजिए 25 25 50 25 25 50 कितना हो गया 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, 90 मिनट्स मिलेगा। 120 मिनट जो है आपको फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर आवर नहीं इतना, ठीक है। 90 मिनट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए फिर कह रहा है कि पेपर फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ये पेपर फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्टिव होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेट किए जाएंगे। और
और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा। तो इस क्वेश्चन पर आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग कटेगा। तो आप इसे समझ लीजिए कि यदि आप 4 क्वेश्चन बनाइएगा तो जैसे 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो आपका एक रॉन्ग में चला जाएगा, 0.25 में ऐसे होता है। चलिए फिर यहाँ पर देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क का इसमें है अपना नॉर्मलाइजेशन, जो इसका प्रक्रिया वैसे करता है नॉर्मलाइजेशन के लिए। पेपर सेकेंड जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, रिटन होगा। शॉर्ट ऐसे इसमें ऐसे लिखवाया जाएगा और लेटर लिखवाया जाएगा। और ये जो है इंग्लिश और एनी लैंग्वेजेस में हो सकता है। ये जो है 25-25 मार्क्स का रहेगा, यानी 50 मार्क्स का दोनों रहेगा। और इसके बाद जो है आपका 45 मिनट इसमें दिए जाएंगे। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये सब उसका नोटिफिकेशन है कि कैसे पेपर फर्स्ट सेकंड का भी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब जो है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट वही है। जैसे आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अच्छा इसमें थोड़ा देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी से होगा, ग्रामर से होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर से होगा, सिनोनिम्स से होगा, एंटोनिम्स से होगा एंड इट्स करेक्ट यूसेज एक्सेट्रा। एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, और राइटिंग एबिलिटी भी होगी। फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में यहाँ देख लीजिए आपका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। नॉमरिकल एप्टीट्यूड में आप देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए बारीकी तरह से। यदि आपको एग्ज़ाम फेस करना है, एग्ज़ाम निकालना है, तब तो आपको जो है सिलेबस अच्छी तरह से आने चाहिए, आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए जो है आपको वॉकिंग है और साइकिलिंग है। ये फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट PAT ये जो है आपको हवलदार के लिए है। 1600 मीटर का जो है आपको वॉकिंग करना है 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। साइकिलिंग जो है 8 किलोमीटर 30 मिनट में करना है, और फीमेल के लिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में करना है। तो चलिए आ जाइए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है PST एक और है जो हवलदार, CBIC और CBN दोनों के लिए किया जाएगा। इसमें हाइट आपका जो है 157 होना चाहिए, और जो है आपका अनएक्सपेक्टेड यानी चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए हुए आपको 76 होना चाहिए, और एक्सपेंसिव करने के बाद 5 cm उसमें मिनिमम 5 cm बढ़ना चाहिए। तो चलिए हाइट यहाँ जो है फीमेल के लिए देख सकते हैं 152 cm होना चाहिए। तो आगे आ जाइए। थोड़ी सी और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर फर्स्ट आर एज फॉलो। EVAR को 30% यानी क्वालिफाई होने के लिए, OBC और ES का 25%, और ऑल अदर कैटेगरी का है जो 20% क्वालिफाइंग नेचर है। यानी ओवरऑल में आपको 20% कम से कम मार्क्स आना चाहिए क्वालिफाइड नेचर के लिए। पेपर सेकेंड विल भी क्वालिफाइंग नेचर का देख लीजिए, EVAR का 40%, ऑल कैटेगरी का 35%। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। एक चीज़ मैं आपको इसमें ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा। पिछले बार जो बहुत सारे बच्चे ने अप्लाई किए थे तो उनको फ़ोटो वगैरह को लेकर जो है फॉर्म को रिजेक्टेड कर दिया गया था। तो जैसे अब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद वो जो पोर्टल SSC खोलेंगे करेक्शन करने के लिए, तो आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस जो है ज़रूर चेक कर लें। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन फॉर्म जब आप करेक्शन कीजिएगा तो उसमें आपको पैसे लगेंगे। ठीक है, तो आप जो है यहाँ देख लीजिए, एक चीज़ यहाँ पर बताया हुआ है फ़ोटो को लेकर, जूम कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो सैम्पल फ़ोटो लिखा हुआ है और विथ लिखा है डेट और JPG लिखा है। ठीक है, तो आप फ़ोटो जब भी डालिएगा तो डेट के साथ डालिएगा, और लेटेस्ट डेट होना चाहिए, नया फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और है इसमें देख लेते हैं क्या है कैसे है। देखिए मेहनत कीजिएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और
आप देख लीजिए, वास्तविकता है जिन बच्चों ने मेहनत की है उनका सिलेक्शन ज़रूर हुआ है। यहाँ लैंग्वेज फॉर सेकंड पेपर के लिए देख सकते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, असामीज है, बंगाली, ये सब इसमें दिया हुआ है सेकंड पेपर के लिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है उसमें। और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ देख लीजिए, ये जो है आपका डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज हवलदार के लिए है। बहुत जो है बड़ी पदों में वैकेंसीज का निकाला गया है, केवल हवलदार के लिए है। अभी फिर एमटीएस का जो है पद अभी बाकी है, उसमें भी आने वाला है। तो यहाँ देख लीजिए, सारे जो है आपको स्टेट्स में इसका आपको देखने को मिल जाएगा कितना पद किसका है। UR SC और ST OBC BC टोटल जो है, फिर ESM OH HH और VB एंड PWD अदर्स के लिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन अच्छी लगी होगी। तो यदि आप इसी तरह से गवर्नमेंट पोर्टल के द्वारा डाउनलोड किया गया नोटिफिकेशन की जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरी चैनल बिल्ड ऑफ योर नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर रखिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप जो है नौकरी के लिए अवेयर हो सकें और आपको जो है आप भी उसमें अप्लाई कर सकें, आप तैयारी कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।